You invoke one, can you go to another one? That's one बताएं. वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ. PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. नहीं, कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका. सर मैं I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे. फिर हमें वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का. या तो आप अबैंडन कर रहे हैं या हमें कोई पेज बताएं. अब पूरा आप जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? चलिए ठीक है सर, पढ़ लेते हैं. अगर आप पढ़ना चाहते हैं. मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना वो वाला किधर लिखा है कि दो कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक कर लें फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं. जी जी कौन सा चीज है? How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time in the with the symbol issue is. मैं आपको पुश इसीलिए कर रहा मैं तो सर कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट ठहर जाए. क्या करें? क्या करें? मैं तो I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go. Because time factor is, I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD. ये वाला तो खत्म कर लेना 68. मैं आपको शॉर्ट टू कीप द टाइम शॉर्ट. नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये. आप ना पढ़े सर बेशक, फिर छोड़ दें. मैं आपको रेलेवेंट है मैं बोलेगा बात है तो वो पढ़ लेना. हाँ ठीक है सर. मैं आई थिंक 209 CLD 1498 अगर आप खोलें. कौन सी? PLD 2009 CLD 1498. ये LPG एसोसिएशन केस है. ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है. इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है का जजमेंट. जी इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर और हर कोर्ट ने उसके बाद फॉलो किया. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है दैट ऑल्सो योर लॉर्डशिप विल सी. बट आई जस्ट वांटेड टू रीड वन लाइन. को ये LPG केस है फेमस, उसको फॉलो किया जाता है. किस पॉइंट पे? ये पॉइंट ऐसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे. नहीं वो उसपे आप जनरल प्रिंसिपल हमें ना दीजिए ना. जी वो तो हम आपसे एग्री कर रहे हैं. आपको जो सिर्फ सिंपल जो उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि उसका जवाब दे दीजिए. मेरा जवाब तो सिंपल ऐसे कि that does not. आपका ये कहना है कि अगर मैं कर भी दूं इनिशिएटेड लिटिगेशन फिर भी मैं जा सकता हूं. इस पे कोई मुझे प्रेसिडेंट दे दीजिए. मैं ये कह रहा हूं सर कि मेरा प्रोपोजिशन सुन लीजिए because I think maybe I'm not that clear. My proposition is if there are two concurrent jurisdictions of high courts and Pakistan का system ऐसा है कि हमारी provinces हैं. ठीक. To me each high court is a supreme court of that province. ठीक. Now if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. We agree with you. Okay. Number two, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe say Suppose एक हाई कोर्ट में आपने पिटिशन फाइल कर दी, ठीक है, आपको स्टे चाहिए जी. अब ये इलेक्शन नहीं, एक आम बात कर रहे हैं जी. उधर से आपको स्टे नहीं मिलता है, कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई, कोई कस्टम ड्यूटी लग गई, कुछ भी हो गई, तो आपने कहा चलो यार मैं फला हाई कोर्ट चलता हूँ, वहां मैं स्टे ले लेता हूँ जी. ये हम आपको इजाजत नहीं देंगे ऐसे असूल. वो तो सिर्फ देखें, या तो आप उसको डिसमिस करवाएं, विड्रॉ करवाएं, जो भी. आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन. बट आई एम सेइंग जब आपने एक चीज का इंतखाब कर लिया फिर आप उस पे उधर से हट नहीं सकते हैं. सर बिल्कुल सही. अगर तो एक हो सकता है कि दो अलग अलग लोग, एक शख्स ने वही लेवी बलूचिस्तान में चैलेंज कर ली, उसने सिंध में कर ली, तीसरे ने लाहौर में कर ली, मगर वही शख्स तीनों जगह नहीं कर सकता है. लेकिन सर क्वेश्चन इज रियली कि इट हैज टू बी द सेम कॉज ऑफ एक्शन.
It is very straight. I'm being very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. नहीं सर, election तो इतना हर election प्रोविंशियल चैप्टर है, वहां के लोग खुश नहीं, उनको आपने मौका नहीं दिया, तो वो आप बलूचिस्तान में जाके पंजाब वाला नहीं कर सकेंगे फिर। Sir, let me put it this way. Mr. Gohar is not, he's aggrieved by this order. He's aggrieved by the second order. ये फाइल करना चाहते हैं पेशावर में. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. Then the party है sir उस केस में पेशावर वाले. यही तो issue है. He's a party in the Peshawar High begs Court. the question. He chooses to file in Peshawar that in begs respect of the he election can't that say, was I am the challenged. party. जी. Après vous, क्या है फ्रेंच में क्या? Après vous le deluge, whatever. So he can't say I'm the party. No, but he is appointed. He's the one who got elected. He has been removed, as have other. चलिए खैर आपकी ये बात हम समझ गए, मगर उनका ऑब्जेक्शन ये था. चलिए मैं आगे बढ़ते समझ गया उनका. But my response is this: it's not the same cause of action, and there are different parties, and they are entitled to file in Peshawar, and Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because there is another case pending in the Lahore High Court, should not. जी ठीक. Ji. Now, sir, moving on. 645 पे. जी, 645. नहीं हम अपना काम करें, आप बताएं जी. बस सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा था सर. Worried I can multitask. I know. वो पार्टीज अगर आप देखेंगे तो वो जो 14 लोग थे जो पिटिशनर्स थे इसमें, जो कंप्लेनेंट्स थे सो कॉल्ड, वो भी पहले केस में नहीं है. जिन्होंने 14 लोगों ने फाइल की कंप्लेंट, वो भी लाहौर वाले केस में नहीं है. पिटिशनर्स भी लाहौर वाले केस में नहीं है. नहीं वो 14 वाले पहले केस में नहीं थे. नहीं, आप तो हैं ना सर. आप उनको ना पार्टी बनाओ तो क्या करें? वो फिर it will be misjoinder because they were part of the second order. चलें. So ये तो I think is a very I mean I am देखिए very ये इन्होंने पिटीशन लगाई हुई है पेज 645 पे. जी. उसकी पार्टीज में कौन है सर? ये तहरीक इंसाफ थ्रू इट्स सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान. Simple. And number 2 is Imran Ahmad Khan Niazi. Correct. Both of them are not parties. Imran Khan is not party here. देखिए ऐसे तो नहीं हो सकता, या तो उसे he has got nothing to do with the party. He is not party here in this second petition. देखिए ये तो नहीं कि आप किसी को पार्टी निकाल दो, हम लिस्ट पे जाएंगे. चलें ठीक है. तो लिस्ट पे Versus election commission. वो तो आप 6 लोगों को और पार्टी बना दें, आपके पार्टीज आर डिफरेंट. जी. So we have to see if the same issues raised. देखिए अब आप इसमें मांग रहे हैं declaration with regard to their order election commission का 23/11/2023 वाला. आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की ऑर्डर मांग रहे हैं, ठीक है? पहले वाले इलेक्शन का जो जून में हुआ. हाँ तो भाई यही इसके बाद मजे की बात ये कि वो फुल कोर्ट ने कहा कि ये आपकी पिटीशन तो इन्फ्रैक्चस हो गई. आपने कहा नहीं. जी मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई सेड कि इसको मैं फिर आप उनकी बात मान लेते, कहते हैं हाँ जी इन्फ्रैक्चस हो गई है. फिर इन्होंने दोबारा मेरे खिलाफ आई वांटेड टू सी. देखिए आप ये पढ़ सुन लेते हैं 657 पे. When confronted with the query that since inter-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 13/9/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. लर्नेड बाकी रेलेवेंट नहीं है. तो ये तो आपकी अपनी इस्तिदा पे उन्होंने आपकी बात मान ली और उसके साथ लगा दिया. वही इलेक्शन का इशू है. फिर आप चले गए पेशावर. तो मैं देखें सर, मैं कौन गया पेशावर? Gohar, Umar Ayubs and all these people who went to Peshawar, against whom? ECP and the 14 people, in respect of what? In respect of the second election. So
it is not. खैर हम आपको बता रहे हैं सिर्फ ये ठीक है, अच्छा, और ये जो आप अभी कर रहे थे सर, you see the thing is कि at that particular point in time I was not sure कि ये मेरा इलेक्शन सेकंड वाला माना जाएगा कि नहीं, या इसका कोई डिस्प्यूट होगा कि नहीं. I was thinking कि ये तो अब खत्म हो जाएगा, and I waited to see कि वो अगर मान जाते. तो फिर लाहौर ही जाते ना, लाहौर के पास क्या जुरिसडिक्शन थी या नहीं ये बताएं. लाहौर के पास jurisdiction से मेरे लिहाज से बिल्कुल थी, तो फिर वहीं रहते ना आप कहते जी मैंने करा लिया, लेकिन दोबारा ये नहीं मान concurrent रहे हैं. jurisdiction थी. हाँ? concurrent jurisdiction थी. नहीं वो आपने इस्तेमाल कर ली ना जुरिसडिक्शन, ये बात सर, ये है. मुझे कोई देखिए force ये नहीं कर आपके सकता. पास है कि आप कहाँ जाएं. एक जब आप They चले गए can't, उधर nobody आप, can force me to go anywhere. that we I agree want. with you. Yes. But So it's I am not going to. pending. जी. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action, and I think it's separate parties. So I was Let's entitled to go to suppose Peshawar. your petition tomorrow, जी. the Lahore High Court 5 judges say जी. that the election that was held by you was correct. तो ये तो उड़ गया इलेक्शन. नहीं, अब तो सर देखें, नहीं देखिए ना, अगर मैं आपने कहा if ये I इलेक्शन persist- मैंने बिल्कुल सही किया और इलेक्शन If I गलत persist- है, तो if ये I आपका persist- इलेक्शन दूसरा वाला उड़ if I गया. persist with the case and आप this पे thing नहीं है happens, अब कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया. तो I- उसमें देखिए उसमें जो लोग मुंतखब हुए थे उनको आपने पार्टी नहीं बनाया. जी. कोर्ट कहे कि जी नहीं, ये जो इलेक्शन हुआ था ईसीपी ने बिला वजह मसले खड़े किए, वो इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त था, आइन के कानून के सबके मुताबिक था. ठीक है, उसका क्या मतलब होगा, वो लोग जो उस वक्त इलेक्ट हुए थे वो होंगे, आप लोग कहीं नहीं होंगे, क्योंकि फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है दूसरे इलेक्शन की, खुद इलेक्शन सही हो गया, तो वो लोग भी अफेक्टेड होंगे. या आप पिक एंड चूज कैसे कर रहे हैं. तो वो उन लोगों को हम तरजीह क्यों ना दें. देखिए एक सेकेंड ना, आप क्यों तरजीह दें, और जो पहला इलेक्टेड जो आपके लोग हैं उनको हम क्यों ना तरजीह दें. आप अगर बहुत अच्छा हो, अगर पहली मेरी जो इलेक्शन है वो देखिए, उनके पास एक आप issue फरमा रहे पड़ा हुआ है ना. हैं, अगर वो वापस आ जाए, इमरान खान साहब बिकम बैक टू चेयरमैन एंड ओरिजिनल इलेक्शन कमीशंस ऑर्डर इज सेट असाइड, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन. No, no, it's not your I will happiness, not it's a be question of law. at all. That would be very It's a great. question of law. जी. So I am. That is why I am saying that that is a totally different Has he aspect. been removed as chairman? Just want to know as a fact. वो in fact election commission issued a notice which we challenged. Which says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you have been disqualified under Article 62(1)(h. You accepted the point of view. नहीं, we challenged it. नहीं तो आपने तो एक नया इलेक्शन चेयरमैन बना दिया. जी, आपने तो एक नया चेयरमैन बना दिया. नया बना दिया सर. Because of that. फिर So I mean question मुझे समझ नहीं आई. नहीं तो फिर क्या, तो चेयरमैन तो ये हो गए, वो नहीं रहे. अभी तो फिलहाल तो यही है पोजीशन जी. फिर So that is what I'm saying कि आपने बताया था ना कि ये अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा. नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर, बिकॉज बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. गौर साहब कहें जी मैं चेयरमैन हूँ, खत्म. गौर साहब कह सकते हैं लेकिन नहीं कहेंगे आपसे नहीं शायद. पूछ रहे हैं हम आए शायद कानूनी कहेंगे बात नहीं, करें. from what I know. नहीं देखिए कॉन्फ्लिक्ट होता है जी. लोगों का कुछ पता Potential नहीं तो होता है. आज एक पार्टी में होता है, कल दूसरे में होता है, कोई पता नहीं होता है किसी का. Correct. बहुत से कम लोग हैं ऐसे जो खड़े रहते हैं अपनी पार्टियों के साथ. सपोजिंग वो खतरा हट जाए नियाजी साहब से, जी. तो वो दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे. कोई इलेक्शन Automatic- If he doesn't, then he doesn't. Okay. चलिए. That is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25. And there I would humbly submit that there are 175 political parties and 175 कितनी बोले. political parties, 175 almost, and out of them not a single one के intra-party elections have been probed into like this. बल्कि चैलेंज नहीं हुए ना इसलिए. चलें आप ये कह सकते नहीं हैं, प्रोब की बात नहीं है, आपने इलेक्शन कराए ही नहीं है. दिखाएं उसका जजमेंट. यही तो बात उनकी है कि करा ले इलेक्शन भाई. प्रोब वो नहीं करेंगे, आप करा लें जिस तरीके से भी कराना है, करा के खत्म करें.
और मैं आपको बताता हूँ सर क्यों नहीं है ये। आप चलें कह रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन का अपना एक प्रेसिडेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक प्रेसिडेंट है। हुमायूं अख्तर साहब के केस में इलेक्शन कमीशन डजंट मीन कि इलेक्शन कमीशन का आज एक चेयरमैन चेंज हो जाए तो वो इलेक्शन कमीशन चेंज हो जाती है। इलेक्शन कमीशन इज अ कंटीन्यूअस एंटिटी। इनका एक अपना सिर्फ जजमेंट है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्प्यूट वाज ब्रॉट टू द इलेक्शन कमीशन। ये कौन से लॉ आपको के तहत? बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट मैं बताने लगा हूँ। रूपा के तहत है, पुराने लॉ के तहत? चलें वो आप नहीं मुझे नहीं पता अभी। that is not the issue। नहीं पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा जजमेंट है, बताएं ना। वो कोई रिपोर्टेड है क्या? ये आप पेज 853 पे आ जाएं सर। कौन सी पार्टी? हाँ, इसी पेपर बुक में इनकी इन्होंने लगाया पेपर बुक में, मैंने हाई कोर्ट के सामने लिखा था तो नहीं, हमें आपने कुछ नहीं दी है बुक। मैं अभी है 853। मैं थोड़ी देर पढ़ दूं जितनी देर में आ रहा है। जी बता दीजिए। In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its own constitution. जी तवज्जो। In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress. The petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. ये कब का ऑर्डर है ये? This order is dated 31st October 2009. And because of this judgment, they have not touched an intra-party election of any वो political रूपा party. के प्रोविजंस कौन से थे जो उस वक्त मौजूद थे जो अब नहीं है 2017 के एक्ट कोई चेंज नहीं इसमें। चेंज तो वो 215 वगैरह में तो बल्कि- प्रोसीजर डाल दिया ना उन्होंने। ये तो आपसे हम पूछ रहे हैं। बल्कि जब ये केस आया इलेक्शन का है जी कोई बताएं। मैं तो आपको- political parties voted. So ये किसने फाइल की थी पिटिशन? ये हुमायूं अख्तर ये किस पार्टी में? उस वक्त PML जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उस वक्त क्या बदल गई है? अब तो किसी और पार्टी में प्रॉब्लम। कसो पार्टी के अब शायद अब वो स्प्लिट हो गई फिर पार्टी उसके बाद। So ये तो एक उसका कमिश्नर का ऑर्डर है। Sir, Commission is Honorable Chief Election Commissioner. नहीं तो इसको कोई नोटिस शोटिस कुछ नहीं हुआ था इसमें? सर सारे पार्टीज हैं, आर्गुमेंट्स हुई। वसीम सजाद साहब एक तरफ से पेश हुए। कॉन्टेक्स्ट समझना चाह रहे हैं ना क्या इशू था उनके सामने? पढ़ देता हूँ। These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another filed by Mr. Mumtaz Aqdas Guraya, wherein the petitioner in the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and abhorrent acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahzad Hussain, Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. ये तो कोई और पार्टी है? कौन सी पार्टी है? I'm not following this. Your Lordship, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इंटरनल डिस्प्यूट हो गया। एक पार्टी गुराया हैं जिन्होंने चैलेंज किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बी डिक्लेयर्ड वॉइड। नहीं मगर ये चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर कब थे?
थे। वो एक जमाने में वो होंगे, शायद बना दिए गए होंगे उस वक्त। ये जो ऑर्डर पास हुआ हुआ ये उसको किस लॉ के तहत हुआ हुआ है? द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 इसके तहत हुआ हुआ है? जी, पॉलिटिकल 2002। पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत हुआ है? देख लें जरा प्लीज उसमें, जी जी इसके तहत हुआ जी, उसके तहत तो इट इज। चलिए खैर, आई कांट फॉलो दिस जी। So, your lordship, my position is that the Election Commission of Pakistan ने अपने ऑर्डर में कहा है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि इनका जो डिस्प्यूट है, मगर इधर जरा सा फर्क है। यहाँ वो कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लें, आप तस्लीम करते हैं जी हाँ इलेक्शन नहीं कराए, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। तो जरा सा ये फर्क हो गया। जब इलेक्शन कराने आप गए तो दूसरे लोग आ गए नॉमिनेशन पेपर दें, उन्होंने कहा जी हमें तो पार्टिसिपेट ही नहीं आपने करने दिया। ये उनका आपस में झगड़ा था कि इलेक्शन सही नहीं हुआ है। थोड़ा ये सा भी वही है सर। हाँ? ये भी आपस में झगड़े, मेंबर्स, सो कॉल्ड मेंबर्स, चलिए अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि सो कॉल्ड लोग आ गए, उन्होंने कहा जी हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए,